भाई सीडीएस 1 2026 12 अप्रैल को इसका पेपर है। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, चाहे आप आईएमए के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ओटीए के लिए कर रहे हो, आपको कुछ चीजों को बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखो, आपका ये जीके का पेपर तो कॉमन है ना। जीके के पेपर के लिए आपको करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के अलावा, ठीक है, करंट अफेयर्स बेटा एक चीज पढ़ लेना, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है ना। इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। साथ ही साथ आप अपने ज्योग्राफी और साइंस को स्ट्रॉन्ग कर लेना और पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा लेना। अगर बेटा आप इतनी चीजों को करके जाते हो तो आप 60-70 क्वेश्चंस बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना। याद रखिएगा, एनवायरनमेंट के साथ साथ आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी पढ़िए। ये वो एरियाज हैं जहां पर आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। डिफेंस के से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्प्रहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों को अच्छे से पढ़ के जाए। पेपर बहुत ही मिक्स फॉर्म में और कॉम्प्रहेंशन बेस ज्यादा बन रहा है, इसे याद रखिएगा। तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसे ध्यान रखना, है ना। और मैथ्स तो सिर्फ वही बच्चे देंगे जो आईएमए जाना चाह रहे हैं। तो देखो, ये तो बात होगी कि भैया क्या कैसे करना है। अब देखो, लास्ट मोमेंट होता क्या है, आपको मॉक देने की जरूरत होती है। तो आपने जितना पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करना होता है। बेटा अगर आपने सीडीएस अच्छे से तैयारी करी है तो आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, तो बस उन्हीं नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ नया लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है, कि ऐसा मत करे ये मैंने नहीं पढ़ा ये पढ़ लेता हूं, ये सब मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, आपको रेगुलर मॉक्स देने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने, जहां से मिल जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहिए और उसकी एक डेली की लिमिट सेट करिए। लिमिट सेट करने का मतलब यह है कि भाई देखो 100 क्वेश्चन यहां है, सॉरी 120 क्वेश्चन यहां है, 120 क्वेश्चन यहां है, 240 क्वेश्चन तो ओटीए वाले को करना होता है और 100 क्वेश्चन यहां पर 340 करना होता है आईएमए और आईएनए वालों को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पर डे की एक लिमिट सेट करनी होगी कि मुझे इंग्लिश में 120 क्वेश्चन करने हैं, मुझे जीएस में 120 क्वेश्चन पढ़ के करने है, इनकी आदत सेट करनी पड़ेगी। मैथ्स में 100 क्वेश्चन करने की आदत सेट करनी पड़ेगी, है ना। तो नियर अबाउट आपको पर डे 300 के आसपास क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो दैट मीन्स आप राइट पाथ पे चल रहे हो, है ना। तो आपको मॉक लगाने, इसीलिए मॉक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट पे मॉक काफी यूजफुल हो जाते हैं आपके पेपर के लिए, है ना। और अगर कुछ नया पढ़ना है आपको तो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़िए, है ना। करंट अफेयर्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वन शॉट वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारी चीजें आपको बता रखी है। करंट अफेयर्स आपके पेपर में 20 से 22 क्वेश्चन बनाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और साइंस 30 क्वेश्चन, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को बेटा अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो 50+ क्वेश्चन आपके हाथ में है। बाकी अगर आप एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ के जाते हो तो 20-22 क्वेश्चन और आ जाएंगे। तो इतना सफिशिएंट होता है आपको पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे ये मत करिए कि कुछ नया पढ़िए, नया पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत प्री डिफाइन होता है। बच्चा यहां पे 60-70 नंबर आराम से ले आता है। अगर आप इंग्लिश में इतने नंबर तक लेके आते हो तो आपका 80% काम यहां पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको फिर एक्स्ट्रा कितना चाहिए। अगर ओटीए जा रहे हो तो ओटीए जा रहे हो तो तुम्हें जीके में सिर्फ तुम्हें 30-40 नंबर और चाहिए, तुम्हारा कट ऑफ क्लियर। और अगर आईएमए जा रहे हो तो मैथ्स में 50 नंबर और चाहिए, आपका कट ऑफ क्लियर। तो यहां पर आपको 3 में से एक पेपर में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, बाकी दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना होता है। या अगर आप तीनों में बैलेंस बना के चल लोगे, तीनों में आप बराबर से नंबर लेके आ रहे हो, इक्वल प्रोपोर्शन में 60% के करीब, तो तब भी आपका हो जाएगा। तो कुछ आपको रणनीति इसी हिसाब से बनानी है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम इसी को फॉलो करो, क्योंकि हर किसी का लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ एब्जॉर्बिंग सब अलग होता है।
तो आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या ना करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। नए में अगर कुछ पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को ही अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसी तरह की और यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे CDS 2 2026 के न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। जिन बच्चों को बैचेस चाहिए वो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इन बैचेस को पा सकते हैं। जय हिंद।